फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक लड़की रहती है उदयपुर की, जो कि अपने माँ के साथ रहती है। उसके घर में उसके ना पापा और भाई कोई नहीं रहता है। वो लड़की अपने कॉलेज में टॉपर आती है और कॉलेज में टॉपर आने के बाद उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो घर पे आईएएस की तैयारी करती है। आईएएस की तैयारी के दौरान उसकी माँ उसके शादी एक पास के ही गांव में शादी ठीक कर देते हैं, जो कि लड़का इस लड़की को पसंद करते रहता है। प्रदीप नाम का लड़का रहता है। इस लड़की को ये नहीं पता रहता है कि इसकी माँ उस लड़का को दहेज दे रही है, लेकिन लड़का को पता रहता है कि मेरे घर वाले उस लड़की वाले से दहेज ले रहे हैं। दहेज ले रहे हैं। शादी के दिन उसके लड़का के पिता एक गाड़ी मांगते हैं कि जो कि 10 लाख का गाड़ी रहता है, और उस गाड़ी और इसकी माँ कम दाम वाला गाड़ी 3 लाख की गाड़ी खरीदकर उस लड़के वाले को दे रहे थे। लड़का बोलता है कि बाप बोलता है कि शादी नहीं होगा, हम लोग बाराती लेके वापस जाएंगे। ये चीज़ लड़की सुन लेती है और बोलती है कि आप लोग दहेज दे के शादी कर रहे हैं। उसकी माँ बोलती है कि हाँ, ये शादी में तो दहेज देना ही पड़ता है। वो लड़का बोलता है कि गार्जियन का मामला है, उन लोगों को बात करने दो। लड़की बोलती है कि मुझे शादी नहीं करना है, कि आप लोग बाराती लेके जाइए, और वहाँ से वो बारात को फेर देती है। इस चीज़ के लेकर लड़की के पूरे गांव में सभी लड़की का मिसाल बनते हैं, और सब लड़की बेटी वाले ये बोलते हैं कि हम लोग भी दहेज नहीं देंगे। बिन दहेज के जिसे शादी करना होगा करेंगे हम लोग अपनी बेटी को, नहीं तो हम लोग भी शादी नहीं करेंगे, वैसे ही बारात फेरेंगे, जिससे लड़के वाला का इज्जत जाएगा। लड़के वाला बहुत बाद में रिक्वेस्ट करता है लड़की वाले से कि प्लीज़ शादी कर लीजिए, लेकिन लड़की नहीं मानती है, बोलती है कि हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद फिर वो आईएएस की तैयारी अपना जारी रखती है। वो तैयारी करती ही रहती है। तैयारी करने के कुछ दिन बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो पास हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, वो लड़का जिससे उस लड़की का शादी होता है, वो एक एसिड लेकर 2 लड़के के साथ आती है और लड़की के मुंह पे झोंक कर चला जाता है, जिससे लड़की का एक साइड का पूरा मुंह जल जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सर्जरी होता है, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं होता है, जला हुआ ही रहता है। उसका एक दोस्त रहता है जो कि नेता के लड़का रहता है, राहुल नाम का। वो लड़का क्या करता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तुमसे शादी कर लेंगे, और अपने पिता को बोलता है कि उससे शादी करेंगे तो वोट बहुत ख़राब हो गया है, जिससे कि आपका वोट बन जाएगा और आप इलेक्शन में जीत जाइएगा। वो राजनीति करके उस लड़की से शादी कर लेता है और उसके पिता वोट में जीत जाता है और वो मंत्री बन जाता है। घर पे आने के बाद बोलता है कि तुमने तो क्या राजनीति की है, इसके वजह से हम लोग ने जीत गए, और उसका जयकार लग। ये बात लड़की सुन लेती है और बोलती है तुमने मुझसे शादी राजनीति के लिए की। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हारी जले हुए मुंह से कौन शादी करता, कि मैं अपने ही फ़ायदा के लिए शादी किया हूँ। ऐसे करके लड़की कुछ दिन बाद रहती है, उसके बाद वो अपने घर चल जाती है। उसकी घर में एक औरत रहती है, बोलती है कि तुम्हारे वजह से ही पूरे समाज में लड़कियों के बोलने का हौसला बढ़ा है, और तुम इस घर को ऐसे ही छोड़ दोगी। उसके बाद लड़की इस सब पे केस करके सबको जेल में भेज देती है। उसके बाद लड़की कुछ दिन बाद ही उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है और लड़की आईएएस बन जाती है। उसके बाद वो जिस गांव में वो लड़का जो इसके मुंह पे एसिड फेंके रहता है, उस पुलिस की हिरासत में ही नहीं आता है। उसके बाद उसको मिर्ची के घोल बना के एक दिन उसके मुंह पे फेंकती है, और उसको लगता है कि मेरे मुंह पे भी एसिड फेंक दिया। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा मुंह हमने कैसे जलाया था। तो लड़की पुलिस को बुलाकर उसे भी गिरफ्तार करवा देती है, और क्या करती है, उसे भी पुलिस बोलता है आप जेल के पीछे सरो। तो लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।